जय मसीह दी। Hallelujah. I hope everyone fine today. और मैं आशा करता हूँ कि तुसी सब चंगा सी। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Is everybody happy tonight? सारे लोग खुश हैं तो थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए। Amen. Hallelujah. If everybody happy, say hallelujah. अगर तुसी वदे खुश हो तो एक जोर नाल हालेलुया कहो। Is it God? Amen. God is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है। Amen. Hallelujah. God can change your life tonight. आज की रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। But tonight God is going to be filled with the Holy Spirit. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की रात परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरे। But you need to believe in tonight. और आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत है। Don't believe me. देखिए मेरे ऊपर विश्वास मत करिए। Nothing we have, no magic. अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे तो कुछ नहीं यहाँ पर होगा। We have only word of God only. और हमारे पास मात्र परमेश्वर का वचन है। But you need to believe the word of God. आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। You need to believe that Jesus Christ, आपको विश्वास करना है मसीह यीशु के ऊपर। that Jesus is coming back again. और आपको ये विश्वास करना है कि वो खुदा है और फिर आने वाला है। God, when you come back, you need to make sure you need to go with him. और जब वो वापस आए तो आप तैयारी रहो कि यीशु जब आए तो आप उसके साथ जा सको। How many people believing tonight? आप में से कितने लोग आज यहाँ पर विश्वासी हैं? Amen. Born again. आप लोग कितने लोग कहते हैं कि मैंने नया जन्म पाया है? Amen. How many people believing tonight? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं? Jesus is coming back tonight. How many people believing I go with him? और कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि साडा यीशु आने वाला है और जब वो आएगा तो असी भी उसके संग जावांगे? I can see some hands only lift up. देखिए जब मैंने कहा कितने विश्वास करते हैं यीशु आने वाला है तो थोड़े थोड़े हाथ ही उठ रहे हैं। You need to lift your hands. अगर आपको विश्वास है तो जोर नाल हाथ उठा के कहो। You need to make it happy yourself. और आपको इस बात को सोचकर खुश होना है। I can make it happy for you. देखिए मैं यहाँ पर आपको खुश करने नहीं आया हूँ। You need to trust him. आपको यीशु पर विश्वास करना है। Once you believe it, जब आप उस पर विश्वास करते हैं Jesus is coming back, coming to your heart. यीशु मसीह आपके दिल में आएगा। The control everything, take care of your side. जब यीशु आपके दिल में आएगा तो आपकी पूरी जिंदगी को अपना बना लेगा। Between us there is a one more person. आपके और मेरे बीच में एक और इंसान है। His name is Holy Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है। How many people have a Holy Spirit? कितने लोग कहेंगे कि मेरे भीतर पवित्र आत्मा है? Without Holy Spirit we can do nothing. पवित्र आत्मा के बिना असी यीशु की सेवा नहीं कर सकते। Once the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा your life is going to be changed. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। You need to ask him all the time, I need a presence of the mighty God. आपको हर समय ये कहने की जरूरत है प्रभु थोड़ी आत्मा नाल मैनू भर दे। Same like Pentecostal days. जिस तरीके से पेंतीकोस्त के दिन हुआ था। How many people believe in Pentecost? पेंतीकोस्त के लोग कितने दिन के बारे में कितने लोग विश्वास करते हैं? That Pentecost is not a tradition. देखिए पेंतीकोस्त का दिन कोई परंपरा नहीं है। That's a spirit of God. वो दिन था जब परमेश्वर की रूह इस दुनिया में When the आई। Holy Spirit come upon you, और जब परमेश्वर की रूह आप पर जुम्बिश करेगी you can feel it. You can taste it. आप जब परमेश्वर की खुदा की रूह आप पर जब जुम्बिश करेगी आप उसको महसूस कर सकते हैं। When the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा your life going to be changed. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Your speaking going to be changed. आप जैसे बात करते हैं वो तरीका बदल जाएगा। Your character going to be changed. आपका किरदार चरित्र बदल जाएगा। Everything going to be changed. सब कुछ बदल जाएगा। That's a Bible saying. बाइबल यही तो कहती है। You look at the chapter Acts. आप प्रेरितों के काम की किताब या रसूलों के कर्तव्य देखिए। The chapter 2 verse 1 to 4. और अध्याय 2 उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक The Bible clearly saying. बाइबल साफ कहती The है Holy Spirit come upon the Pentecostal. जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा And they were all filled with the Holy Spirit. और जब खुदादा रूह थे उतरा सारे लोग खुदा के रूह से भर गए। And began to speak और जब खुदा के रूह से भर गए तो बोलने लगे अन्य भाषा में। with other tongues and everything. और जब वे रूह दे नाल भर गए तब अन्य भाषा में बोलने लगे। And they give us a spirit. और तब पवित्र आत्मा उनके भीतर था। God give us a wonderful spirit. परमेश्वर ने अद्भुत आत्माएं हमें दी हैं। Not like before. इससे पहले There is a new spirit.
पहले जैसी आत्मा नहीं है, अब एक नई आत्मा हमें दी है। How do you know? आप कैसे जानते हैं? How do you know? आप कैसे जानते He हैं? never angry before, after that. देखिए, खुदा की रूप आने के बाद हमें गुस्सा नहीं आना How चाहिए। many people are angry all the time? मैं आपसे पूछूं, यहाँ कितने लोग हैं जो हर समय तन्नाए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं? How many people are murmuring all the time? आप में से कितने लोग हैं जब मुंह खोलेंगे तो लगेगा भैया लड़ने आ रहा है? Don't judge other people, check yourself. दूसरों के पीछे लठ लेके मत भागिए, अपनी जिंदगी देखिए। Don't check your husband, don't check your wife, check yourself. घरवाला घरवाली के पीछे ही मत लगे रहे और घरवाली घरवाले के पीछे ही ना भागे, अपनी जिंदगी को भी Then you चेक can करके देखिए। clearly know the Holy Spirit with or not. और जब आप ये सब करेंगे तब आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा कितना काम कर रहा है। But once the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, you can imitate the presence of the God. जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप परमेश्वर की मानित काम करोगे। Then you feel it. You are the child of God. जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा तब आप महसूस करोगे कि आप परमेश्वर की संतान हो। Then you can understand, I can follow the commandments according to the word of और God. तब आप परमेश्वर के वचन को जब मानोगे तो बड़ी मदद मिलेगी आत्मा से आपको। When you go home, read a Bible, Acts 2, 1 to 2, you can see there is a 2 commandments in और there. तब मैं आपसे कहूंगा जब आज रात आप घर जाएं तो रसूलों के कर्तव्य उसका 2 बाब आयत 1 से लेकर 4 जरूर पढ़ना। Unfortunately, tomorrow we need more lights over here और मैं एक बात और कहूंगा पास्टर जी से कि कल थोड़ा लाइट और इधर बढ़ा दीजिएगा, because I can't read the Bible. क्योंकि बिना लाइट के मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। I mean, if you look at somebody read the Bible, that's grateful. Lord. अगर आप में से कुछ लोग अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। Amen. Praise the Lord. You need to go home and read it today. मुझे पता है अंधेरे में आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए घर जाके जरूर पढ़ लेना। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। How many people happy tonight? आप में से कितने लोग खुश हैं, जरा हाथ दिखाइए। What is the reason to coming tonight over here? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुसी इत्थे आए हो, कारण क्या है? What is the reason? कारण क्या है? You come and see me? क्या इसलिए आए हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ मुझे देखे? Come and see the pastor? क्या आप पास्टर किशोर को देखने आए कि कितने सुंदर है? No. नहीं 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 नहीं। But there is a God with us. लेकिन हम परमेश्वर से मिलने आए हैं जो हमारे साथ है, His name is Jesus Christ. और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। He is here. वो यहाँ पर है। He is everywhere. यदि विश्वास करते हो तो बढ़िया ताली भी बजा दीजिए। Tonight you need to shout to the Lord. आज के रात आपको खुदा से कहना है, Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। You need to read the Bible again. आपको अपनी बाइबल को पढ़ना है। Ephesians 5, 1 to 4. इफिसियों की किताब अध्याय 5 उसकी 1 से लेकर 4 आयत। Amen. Praise the Lord. When you go home and read it. जब आप घर जाओ तो पढ़ना। Therefore, इसीलिए be imitators of the God as a beloved my children. और मेरे बच्चों में तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का अनुसरण करो। You are a beloved child. आप परमेश्वर के प्रिय हो। Everybody have a children. देखिए यहाँ पर जो शादीशुदा हैं But आपके पास बच्चे होंगे, there is a beloved child. लेकिन कुछ प्रिय बच्चे हैं। You and me, we are the beloved sons. आप और मैं खुदा के प्यारे बच्चे हैं। In our house, maybe you have 2 children, 3 children, 4, 5, 6, but there is one beloved. लेकिन आपके घर में भी किसी के 2 होंगे, 3 होंगे, किसी के आधा दर्जन बच्चे भी होंगे, लेकिन उन 6 में हो सकता है एक बच्चा हो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। Maybe younger one all the time. और मैं देखता हूँ जब घर का जो छोटा होता है ना उससे सब कोई प्यार करते हैं। Whatever happened, we never beat them. देखिए जब घर का छोटा मुंडा शरारत करता है कभी उसकी पिटाई नहीं होती है। If they do any mistake, we beat them, the elder one, all the time. और कई बार ये होता है छोटा मुंडा गलती करेगा, पिटेगा कौन सा? बड़ा वाला। I mean, that's actually happening all the houses. और ये सारे घर की कहानी ऐसी है। Some ladies are laughing. कुछ महिलाएं कह रही हैं तुसी तो साढ़े घर की बात कर रहे हो। Oh, that means something happened in your home. इसका मतलब ये है आपने भी जरूर पिटाई लगाई होगी छोटू की। But you're treating very badly your children. लेकिन आप अगर अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, Never do that in your home. अपने घर में बच्चों को मारिए मत। You have to treat the people, your kids, equality. देखिए एक बात आपसे कहूंगा, कभी भी छोटा बड़ा पक्षपात मत करिए, सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करिए। Because we are everybody, eyes of the God, we are beloved children. हम सब परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय लोग हैं। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Sometimes we do the mistakes. कई बार हम गलतियां करते हैं। When you read the Ephesians, we can see so many adultery things. और जब आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे ना वहां पर देखेंगे लोग बहुत सारी गलती कर रहे थे। Can you please read it? If anybody can read Hindi, क्या कोई पढ़कर मदद कर सकता है इफिसियों की किताब? shout it.
Anybody can read it? थोड़ा जोर से पढ़ना। कौन सी which verse? The Ephesians 5:1-4. कोई पढ़ सकता है इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत। पढ़ना बेटा अगर मिल गया तो। पंजाबी विच पढ़, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इको कम करना, इको कम करके थोड़ा और ऊपर आवाज कर दो। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ। Okay, we can look when you go home. You need to read the Bible, that part area देखिए tonight. जब आप घर जाएं तो एक और बात जरूर इसको पढ़ लेना। I believing, मैं विश्वास करता हूँ but when you go home, जब आप घर जाओ, there is 4 things we can see over there. हम यहाँ पर 4 गल्ला देख सकते हैं, At least tonight or tomorrow. आज और कल। Ephesians 5:1-21. You need to must read it. मैं आपसे कहूंगा इफिसियों की किताब अध्याय 5 1 से लेकर 21 तक पढ़कर आना। The reason is you need to check yourself. Are your beloved children or not? और कारण ये है कि आपको अपने आप को ये देखना है कि आप परमेश्वर की प्रिय बच्चे हो। Look at the chapter 5:1-2. There is 2 commandments. और आप अध्याय 5 उसकी 1 और 2 आयत देखिए, वहां पर एक आज्ञा दी गई है। Amen. We can see we need to follow the word of God. आप बाइबल को पढ़िए और उसका अनुकरण करिए। You need to love the God. आपको परमेश्वर से प्यार करना है। When you read the Bible, verse 3 and 4, जब आप परमेश्वर के वचन में 3 और 4 आयत पढ़ेंगे, we can see 6 sins happening over there. वहां पर हम 6 बात होते हुए देखते हैं। Amen. When you read the Bible, 5-7, जब आप उसकी 5 से लेकर 7 आयत पढ़ेंगे, we can see there is 5 type of people that losing the heavenly blessings. और वहां 5 प्रकार के ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदा की आशीष से वंचित हो जाते हैं। But read the Bible again, 8-21, you can see the Christian people, we need to follow the 15 commandments. और वहां पर जब आप आयत 8 से लेकर 21 देखोगे, तब वहां पर मसीहों के लिए 15 आज्ञाएं लिखी हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You need to check yourself all the time. जब आप वचन पढ़ते हो तो अपनी जिंदगी को भी चेक करके देखो। Amen. You need to pray to the God all the time. आपको हर समय खुदा से प्रार्थना करनी है। You need to check and then you have to make sure I am doing right or not all the time. आपको हर समय ये देखने की जरूरत है क्या मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ। When you read this chapter, we can see so many people imitating the sin all the time. देखिए जब आप वहां पर देखते हैं, देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप विच जिंदगी जी रहे हैं। What is the biggest sin at the moment we have? इस समय वहां पर बड़ा पाप क्या है? But you not accept for that. आपने उसको शायद माना नहीं होगा। Everybody have a phone, isn't it? आप में से सबके पास फोन है? Everybody have a phone? जरा फोन वाले हाथ उठाइए जरा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। Including kids, everybody have a phone. देखिए अब तो माता पिता बच्चों के पास भी बड़े बड़े फोन है। What is the use for the phone? अब फोन का काम क्या है? We need to call somebody. फोन का एक ही काम है, किसी को फोन करके बुलाना। But now अब we use it for other things. अब हमने क्या किया, बुलाना कम कर दिया है, बाकी के काम ज्यादा कर दिए We हैं। need to follow the somebody's commandments. हमें किसी और की आज्ञाओं को मानने लगे हैं। We look at the Facebook. जब फेसबुक देखिए, We look in the YouTube, आप हमेशा यूट्यूब चलाते हैं, Instagram. इंस्टाग्राम, We need to call somebody to other things, big some business. और हम कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े रहते हैं। All things we can in the fingertips. और हमारी, मैं आपसे एक बात बोलूं, सारी दुनिया ऐसा लगता है एक उंगली में आके बैठ गई है। Some people have a saying all the time, we don't have no time. कुछ लोग कहते हैं साढ़े पास समय ही नहीं बचता पादरी साहब। The most of time we are in the front of the TV, on front of the phone all the time. सच बोलो क्यों नहीं समय बचता है? क्योंकि हर समय फोन के सामने और टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं। We try to act, imitate like a somebody nowadays. देखिए इन दिनों में हम खुदा को छोड़कर किसी और के मानित होने लगे हैं। All fashions come into house. देखिए दुनियावी बातें मसीहों के घर में आने लगी हैं। There's so many way of talking people to the way of some, take it from somebody. देखिए कई बार हम दूसरों के जैसे बात करने लगे हैं।
Amen. So many, we have a lifestyle coming to our house. दुनिया की पाप में जिंदगियां हमारे घरों में आ गई हैं। Where they coming from? ये सब कहां से आ रहा You है? bring it to your house, a father or mother or brother or sister. और हो सकता है ये आपके माता पिता या घर में किसी ना किसी के कारण आई हो। Any church pastor force you to do that? देखिए मैं आपसे कहूंगा कोई गलतियां हम करते हैं All, everything coming through the phone nowadays. और मैं एक बात आपसे कहूंगा आपकी उंगलियों में जो बैठा है ना फोन वो बहुत बड़ा शैतान है कभी कभी। Okay, I'm not talking about phones, not good for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोन अच्छी चीज नहीं है, But we don't know what to do nowadays. लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इस्तेमाल करना नहीं We आता don't know है। how to control the phone nowadays. हमें पता नहीं कि कैसे फोन हमें ना कंट्रोल करके हमें उसको कंट्रोल करना है। Look at that, we don't want the Bible anymore. अब हमें बाइबल की जरूरत नहीं है। Some people nowadays, they bring the phone to the church nowadays. अब कुछ लोग कलीसिया में फोन लेकर आते हैं। Amen, hallelujah. हालेलुया। I'm telling the truth or wrong? अब मैं एक बात आपसे पूछूं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? You need to accept that one. आपको अगर लग रहा है सही है तो मानिए इस बात को, Reason is you are the beloved children. लेकिन याद रखिए आप खुदा के प्यारे हैं। The people, world looking for you. लोग, दुनिया के लोगों की नजर आपके ऊपर है। Neighbors looking for you. देखिए लोग आपके पड़ोसियों की नजर आप पर है। What they looking? वो क्या देख रहे हैं आप Your पे? lifestyle. आपकी जिंदगियां, How to talk. कैसे बात की है, How to act like other people. किस तरीके से जिंदगी जीने की आवश्यकता है। They're checking all the मैं time, all आपसे things in your मैं life. आपसे कहूंगा गैर मसीह लोग आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। What is the biggest beauty in your life? आपकी जिंदगी में फिर क्या करने की जरूरत है? What is the biggest beauty in your life? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? Anybody know? क्या आपको पता आपकी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? Is the money? पैसा है, Is the house? बड़ा घर है, Is the wealth? पैसा, Is the skin is white color? और क्या ये है कि आपकी चमड़ी गोरी है, Is it black color? क्या काली है, Is it medium color? क्या आपकी भूरे रंग की है? No. नहीं, The only your beauty is a character. आपकी सुंदरता आपका किरदार आपके चरित्र में छुपा हुआ है। You have to check yourself for how to say to the other people. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि जब लोग मुझे देख रहे हैं मेरी जिंदगी में कैसे जी रहा हूँ। What are the things you do in daily life? आपकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी आप कैसे बिता रहे You हैं? have to check yourself for your character. आपको बार बार अपने चरित्र को देखने की You have आवश्यकता to है। you check your ways all the time. आपको अपने मार्गों को जांचने की आवश्यकता है। You have to make sure check your all godly blessings. आपको इस बात को देखने की जरूरत है क्या मैं खुदा में चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। The end of you have to check it. What kind of spirit you have to carry? और अंत में आपको ये भी देखना है कि दुनिया की कौन सी बात से आपको सावधान रहना है। Amen. Hallelujah. क्या एक हालेलुया बोल सकते हैं? Amen. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। When you check it, जब आप देखेंगे is it one time in a day? एक बार No. नहीं, You have to check it all the time. आपको बार बार अपनी जिंदगी को गौर से देखना है। How many times are you praying in a day? मैं आपसे एक सवाल करूं, दिन में कितने बार दुआएं करते हैं? 2 times? 2 बार, One time? 1 बार, Or not? और करते ही नहीं है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Anybody understand what I'm coming to saying? क्या मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? When you're praying, जब आप दुआ करते you हैं need to pray to the Lord. आपको खुदा से दुआ करनी है। You need to pray all the time. आपको हर समय दुआ में लगे रहना है। There is no conditions according to the Bible. मैं एक बात आपसे कहूंगा, दुआ नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हमेशा दुआ में रहना है। But you must pray minimum according to the Bible 7 times a day. आपको पता है बाइबल के हिसाब से एक मसीह को 7 बार कम से कम दुआ करनी चाहिए। But you have to 24/7. You need to walk with God. लेकिन एक और बात ये भी कहूंगा कि दिन के 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन आपको खुदा के साथ चलना है। How many people pray 2 times? आप में से कितने लोग हैं जो 2 बार दुआएं करते हैं दिन में? Lift your hands quickly. अगर आप 2 बार दिन में दुआएं करते हैं, जरा हाथ दिखाइए। How many people 1 time? कि अब आप चर्ची के नीचे रखिए, 1 बार दुआ करने वाले हाथ दिखाइए। How many people 3 times? आप में से कितने लोग हैं 3 बार दुआएं करते हैं? 5 times? 5 बार, 7 times? 7 बार। Oh, shame on you. और कुछ लोग कहेंगे कि पास्टर जी ऐसी तो दुआ सुनते हैं जरूर है पर करते बिल्कुल नहीं है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। You need to check your phone how many times you with the phone
per daily basis. और तब मैं आपसे ये कहूंगा, दुआ नहीं करते हैं लेकिन फोन तो 24 घंटे चलाते हैं। You can check yourself. अपनी जिंदगी देखिए, There is a category. आपने अपनी जिंदगी को कहां रखा है। They tell you how many times you watching movies. देखिए, फोन में एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताएगा कि आपने कितने बार फोन देखा और क्या क्या किया है। They tell you how many times you talking to the people. उसमें ये भी बताएगा कि कितने बार लोगों से बात करी है। You need to calculate it. आपको जिंदगी गंभीर रखनी है, Then you need to write it down. आपको लिखना है। Then you need to write it down on the paper. How many times you sit with the God. देखिए, आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी लिख लीजिए कि कितने दिन दुआएं करते हैं आप। Anybody can do that? क्या कोई करने के लिए तैयार है कि पास्टर जी मैं अपने जीवन को देखूंगा? Pastor, coming to expecting something else, Pastor. पास्टर जी तुसी की गल कर रहे हो, ਅਸੀਂ तो कुछ और सोच के आए थे इत्थे। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ। I just want to. That is the main aim. Is you need to change your character. देखिए, यहाँ पर आपको सहलाने और दुलारने के लिए थोड़ी बुलाया, यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि जिंदगियां बदली अपनी। That is a miracle happening in और your life. आपसे कहूंगा कि जिंदगी बदलना सबसे बड़ा चमत्कार You है। change your character. That is the biggest miracle. जब आप पाप से पुण्य की तरफ आते हैं, वो है सबसे बड़ा चमत्कार। No other things. कोई और चीज नहीं। If you change your character, यदि आपकी जिंदगी बदल जाए, God will provide all blessings according to the Bible. तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत सारी बरकतें भेजेगा। What is the biggest things for the prayer in your house? मैं एक बात आपसे पूछूं, प्रार्थना की सबसे बड़ी बात कौन सी आपके घर में? Look at the Bible, Acts 4:31. और बाइबल में लिखा है 4:31 में, When you had a prayer, जब प्रार्थना करो, you place to where आप ऐसे प्रार्थना करो। you need to gather together. देखिए, जब आप दुआएं करते हैं तो इकट्ठा होकर दुआ जरूर करिए, There is a unity. क्योंकि जब आप इकट्ठा होते हैं उसमें ताकत होती है। In your house, in your family, there is a unity. मैं एक बात आपसे कहूंगा, जो परिवार इकट्ठा रहता है, There is a unity in your home. क्या आपके घर में एकता है? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. If unity, you are the winners. यदि आपके घर में एकता है तो आप आशीषित बंदे हैं। Amen. I can promise you, मैं आपसे तो कह सकता हूँ, devil can do nothing for you. जब आप आपके घर में एकता में रहेंगे ना, शैतान आपको छू ना पाएगा। You can carry the Holy Spirit all the time. आप हर समय पवित्र आत्मा से भरकर चल सकते हैं। Whenever you people pray, जब कभी आप प्रार्थना the करें, Holy Spirit come upon you. पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Holy Spirit come upon you. जब पवित्र आत्मा पर आएगा, Everything change. जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, तो जिंदगियां बदल जाती हैं। That's the Bible saying. और बाइबल यही तो कहती है। Look at the Paul and Silas. अब पौलुस और सिलास खुदा के बंदों को आप देखिए, Amen. Wherever they pray, वे लोग दुआएं कर रहे थे, they can see. वे देख सकते थे। That's in the midnight they can see the miracles. और रात के समय, आधी रात में जब वे दुआएं कर रहे थे तो वे चमत्कार देख नहीं When पाए। they sang the song, जब उन्होंने खुदा की बंदगी करी, when you praising God, जब आप परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, every bondage is gone. जब आप खुदा की परस्तिश करते हैं, हर बंधन टूट जाता है, Every doors are open. सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। We proclaim that Jesus Christ tonight. और आज के रात हम यीशु मसीह की घोषणा करते हैं। There is no other God in the world. मैं आपसे कहूंगा, यीशु मसीह का नाम सबसे बड़ा है। Amen. How many people believe it? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं साढ़े प्रभु का नाम सबसे बड़ा नाम है? I am really proud of you और tonight. जब आपने हाथ उठाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। You are the blessed people. और जब आपने हाथ उठाया, मैं कहूंगा आप आशीषित लोग हैं। You are the blessed people. आप आशीष पाए लोग हैं। You're going to be blessed tonight. आज के रात जब आप यहाँ से जाएंगे ना, खुदा की बरकतों के साथ जाएंगे। You know why? आप जानते हैं क्यों? The Bible is saying, बाइबल कहती है, if anybody read the Bible, जो कोई खुदा के वचन को पढ़ता if है, anybody listen the word of God, जो कोई खुदा के वचन को सुनता है, if anybody follow according to the जो word of कोई God, वचन के मुताबिक जिंदगी जीता है, you are the blessed people. आप खुदा की आशीषें पाएंगे। We are blessed people. हम खुदा के आशीषित लोग होंगे। Me and we are the blessed people. मैं और आप, हम खुदा के आशीष पाए लोग हैं। But tonight you
have to surrender yourself. आज के रात अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ दे दीजिए। You need to keep away from all adulteries. आपको पाप से दूर रहना है। That's a Bible saying. बाइबल कहती है, That's a Bible in Ephesians 5 saying you need to go home. इफिसियों 5 कहता है जब घर जाओ पढ़ना, You need to remove the adultery from your life. आपकी जिंदगियों से तमाम बदकारियों को हटा दीजिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You need to walk with the holy. आपको पवित्रताई में चलना है। What are the against the holy things? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी चीज है जो पवित्रताई के विरोध में खड़ी रहती है? You murmuring, कुड़कुड़ाना, jealousy. जलन, You do any adultery things. क्या कोई बदकारी के काम, You need to any angry. क्या गुस्सा आता है, You need to fight with your husband or wife and क्या children. क्या घर में हमेशा बीवी बच्चों और पति पत्नी में लड़ाई होती है, You stubborn. और क्या आप कठोर हैं? Any follow any other Bible things? Any other things? क्या और भी ऐसी चीज है वहां पर? Anybody? क्या आप बोल रहे हैं पास्टर जी आप जो गल कर रहे हैं तो मेरी जिंदगी में है? Check yourself. अपने हाथ मत उठाइए, पर जिंदगी में देखिए, Check your mind. अपने मन में देखिए। Before judging your brothers and sisters all the time, you need to check yourself in your heart and mind. देखिए, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर उंगली उठाने से पहले खुद की जिंदगी देखिए। How many people ready? आप में से कितने लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी देखने के लिए? If you're ready, अगर तैयार हैं, the miracle happen in your और life. मैं आपसे कहूंगा आज की रात बड़ा चमत्कार यही तो है कि आपकी जिंदगी आप देखने But पाएंगे। you need to proclaim tonight. और आज की रात अपने मुंह को खोल कर कहना है, Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many people believing tonight Jesus is coming back again? आप में से कितने लोग ये बात विश्वास करते हैं कि साडा खुदा वापस आने वाला है? Amen. Praise the Lord. How many people believing? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आने वाला है? How many people believing Jesus is over here? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आज की रात साडा यीशु साडे मध्य में है? Hallelujah. हालेलुया। You believing? कुछ लोग आधा ही विश्वास कर रहे हैं इसलिए आधा हाथ उठा रहे हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You believe in word of God? क्या आप खुदा के वचन कलाम पे विश्वास करते हो? You need to print it. The Bible word is going to be printed in your heart. जैसे खुदा के कलाम कागज पे उतरे हुए हैं वैसे ही हमारे दिलों पर उतरने चाहिए। The Bible saying when you do come into adultery, बाइबल कहती है जब कोई व्यक्ति बदकारी you करता need है, to flee. That means you need to run away from that one. आपको तमाम ऐसी बातों से वहां से भाग जाना है। When you're angry coming, जब आप गुस्से में हैं, you run away. आप वहां से भाग जाइए। How many people ready? आप में से कितने लोग कहेंगे पास्टर जी जो आप कह रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ? Pastor, that's a very difficult. पास्टर जी ये तो बड़ी कठिन बात आप कह रहे I हैं। need to talk them. मुझे इनसे बात करनी है, I need to finish them. मुझे इनको रोकने की जरूरत है। Are ready? क्या तैयार है? कितने लोग कहने के लिए तैयार हैं इन तमाम बुराई से हम भागेंगे? How many people ready to I need a change my life? आप में से कितने लोग आज की रात ये कहते हैं कि मैनू एक बदलाव की जरूरत है? But you need to think about. आपको सोचना है। In Bible, there is a 4 type of people they're talking about. आप बाइबल के भीतर 4 प्रकार के यहाँ पर लोगों को देखते You हैं। need to check yourself all the time. हर समय अपनी जिंदगी को जांचिए। Because one is the wise people. देखिए आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो बुद्धिमान हैं, Second way is wicked people. दूसरे दुष्ट लोग होंगे, There is a simple people. तीसरे साधारण लोग, Some people they don't know what to do. और चौथे लोग ऐसे हैं कि जो यूं ही जिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या They करना है। have no clue what they're going to be doing. वो तो यूं ही जिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं की करना है जिंदगी का। One day, एक दिन asking to have one family, मैंने एक परिवार से पूछा, I asked him to one. The lady said, I said to the lady, where is your husband? और तब मैंने एक परिवार में एक बहन से पूछा कि आपका घरवाला कहाँ है? The lady said to me, I don't know. और तब वो बहन ने कहा पास्टर जी मेरा पति कहाँ है मुझे मालूम नहीं। Then I said, when he is coming? मैंने कहा आपका पति कब घर आता है? She said, I don't know. वो कह रही पास्टर जी वो भी मुझे पता नहीं। Whatever I ask him, the answer is, I don't know, I don't know, I don't know. और जब कभी जो भी मैं सवाल करता वो एक ही जवाब कहती मैनू पता नहीं। What do you मैनू feel? पता नहीं। What do you feel? जब आपको कोई कहेगा मैनू पता नहीं तो आप क्या कहेंगे? My understanding is, मेरी सोच कहती they है, have no relationship with the husband and wife. और तब मेरी सोच ये कहती है कि ये परिवार वो परिवार है जहाँ पति पत्नी में रिश्ता बिल्कुल कमजोर There है। is a Christian family. क्या ये मसीह परिवार हो सकता They है? go to church every देखिए week. वो लोग हर संडे चर्च जाते थे,
which category you are tonight? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे परिवार के जैसे तो नहीं है? You are wise or wicked or simple or you don't know what to do. क्या आप बुद्धिमान हैं, मूर्ख हैं, साधारण हैं, या यूं ही जिंदगी जी रहे हैं? Bible saying, बाइबल कहती है, a wise man son make a glad father. बाइबल कहती है, बुद्धिमान पुरुष अपने पिता के हृदय को आनंद से भर देता है, But the foolish man always sorrow the fathers and mother. लेकिन मूर्ख पिता अपने माँ बाप के दुख का कारण बनता है। Which category you are tonight? आप कौन से व्यक्ति हैं? Amen. Hallelujah. हालेलुया। Are you a complete man or girl? क्या आप ऐसे चलने वाले एक व्यक्ति हैं? Amen. आमीन। How many people believing? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? When I read the Ephesians, जब मैं इफिसियों पढ़ता हूँ, when you look at the word 22 and up to 33, और 32, जब आप 22 से लेकर 32 वचन पढ़ेंगे, there you can see, I don't want to open the Bible, but you need to put the notes in there. You can see there is a 4 commandments for the woman. देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, आपको मुझे पता अंधेरे में दिख नहीं रहा है, पर ध्यान से सुनिए, वहां पर 4 आज्ञाएं बहनों के लिए दी गई हैं। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Can you please read it to one word? क्या एक आयत उसकी कोई पढ़ सकता है? Verse 22. 5 का 22, Ephesians 5:22. इफिसियों 5 का 22। Yeah. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यस, Simple. साधारण बात। If you're ready to submit yourself to give under your husband, your problem finished. यदि आप अपने पति के अधीन रहेंगी ना, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। There is no more problems. अब वहां समस्या नहीं How होगी। many people ready tonight? आप में से कितनी बहनें हैं शादीशुदा जो कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं पास्टर जी? Is that ready? आप तैयार हैं? Is that ready? क्या आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ कि Pastor, अपने पतियों के अधीन में रहना है? Pastor, that's a very difficult question. और कुछ Pastor. बहनें तो ऐसे घूर के देख रही हैं कि तुसी की गल कर रहे हो पास्टर जी। But I need to control everything, Pastor. अरे पास्टर जी, अगर मैं उसके अधीन में रह जाऊंगी तो उसके सिर पे कौन चढ़ के बैठेगा? I understand he's earning a money, but I control my house. और आप कहेंगे पास्टर जी, पैसा तो कमाना उसका काम है, पर खर्च करना साडा काम है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you're ready to submit tonight, your problem going to be solved. तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अधीन रहेंगी ना, परमेश्वर आपको बरकत देगा। The Bible saying always submission, one of the biggest gift that God gives us. देखिए, परमेश्वर अधीन में रहना सबसे बड़ा एक वरदान हमें देता है। How many people be ready to submit? आप में से कितने लोग अधीन रहने के लिए They तैयार हैं? receive the power. Once we receive the power, जब पवित्र आत्मा की शक्ति हम पाते the हैं, Holy Spirit guide you and teach you how to submit and everything. देखिए जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में जुम्बिश करता है, तब वो हमें सिखाता है कैसे अधीन में रहना है। Then you can see the witness of the presence of witness of the God. और तब उस समय आप परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति को देखने Most पाएंगे। of people have no testimonies. देखिए कई सारे लोगों के पास गवाहियां ही नहीं है। If you ask into you, anybody, if you have a testimony, अगर मैं आज रात आपसे पूछूं आपके पास कोई गवाही है, you have a testimony? क्या कोई गवाही है? We don't have no और testimony. तब आप कहेंगे पास्टर जी कोई गवाही We नहीं है। never go through that chance. और आप कहेंगे पास्टर जी ऐसी एक परिस्थिति से होकर हम नहीं गए हैं। We got everything from the God. हमारे पास खुदा से सब कुछ मिला है, We have all blessings, हमारे पास सारी बरकतें हैं, but we never test them. लेकिन हमने कभी उनका स्वाद नहीं चखा। But God gives a test something other way around. परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से मुहैया कराता है। Then when you have any problems come in your family, anything else, जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, reason is God loves you. देखिए एक बात आपसे कहूं, जब समस्या आती है इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता। I mean, some people say if you any go through any sickness, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी जब मैं बीमार, कुछ लोग जब बीमार हो जाते हैं, there people saying, "Oh, God is not love me." जब लोग बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है पास्टर जी परमेश्वर सानू प्यार ही नहीं करता है। Sometimes we have a struggling in our family. और जब जीवन में संघर्ष आते हैं, If we maybe lose the job, कई बार जो काम आपका जब चला जाए, any problem is other things, जब समस्याएं जिंदगी में आए, we saying, "Oh, God is not loving me." और तब हम कहेंगे ऐसा लगता है ऐसे
जैसे परमेश्वर हमसे प्यार ही नहीं करता है। He's not my prayers. और तब आप ये कहेंगे कि पास्टर जी ऐसा लगता है जैसे खुदा सारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। No. God loves you. That's happening in your life. और एक बात आपसे कहूंगा, चाहे आप बीमार रहो, भले रहो, खुदावन आपसे प्यार करता है। एक ताली बजा The सकते हैं reason आप is you need to come into close to the God. आपको खुदा के पास आने की जरूरत है। You too far away from the word of God. देखिए कई बार जब आप खुदा के वचन से दूर हो जाते हैं, You need to come into the word of God आपको tonight. उसकी वाणियों के पास आने की जरूरत है। When you're ready to submit to yourself, जब आप खुदा को अपनी जिंदगी सौंप देते हैं, when you're ready to read the Bible, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, God is come down in your presence. तब परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी पर You उतरता need है। to shout to the Lord. आपको जोर से कहने की जरूरत है। That's a biggest example Bible saying. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। Look at the Acts of Peter, Paul all the time. आप देखिए परमेश्वर के जो खुदा के जो खादिम थे, प्रेरित लोग थे, आप उनको देखिए। They struggle lots. रसूलों की जिंदगी में बहुत समस्याएं, They're facing problems. उनकी जिंदगी में बड़ी तकलीफें They आई, have so many issues. उनकी जिंदगी में बड़े रुआंसू आए। But they always, when you come in the problem, they shout to the Lord. लेकिन जब खुदा के आप बाइबल में खादिमों को देखेंगे, जब जब समस्या आई They तब look तक वे परमेश्वर को पुकारने लगे। They look at the cross all the time. उन्होंने हर समय खुदा की सलीब को देखा। When you look at the cross, the Holy Spirit come upon. जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी पर उतरता है, The God give us a boldness into their life. तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को कसरत से भर देता What है। are the problems carry? They can overcome it. और जो भी आपकी जिंदगी की आजमाइशें हैं, आप सबके ऊपर जय पा सकते हैं। If you headache coming, anybody chop the head? क्या मैं एक बात आपसे पूछूं, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो दर्द के कारण खोपड़ी उड़ा देते हैं क्या, काट लेते हैं क्या? What are you going to do? कोई करता है ऐसे? Take a tablet. तब उसके जब सर में दर्द है तो क्या करेंगे हम? Sometimes we buy Vicks. तब हम टिकिया खाएंगे, नहीं तो सर The पे क्या लगाएंगे? some way any problems coming, we need to overcome it all the time. देखिए जब समस्या आती है तो हमें उसके ऊपर जीतने की जरूरत है, That's a Bible saying. और यही तो बाइबल कहती है। Once the Bible, we can follow the Bible, God gives us a spiritual gift. देखिए जब आप बाइबल की आज्ञाओं को मानते हैं तो खुदा अपने वरदानों से आपको भर देगा। Okay. When you go home, you need to read the Bible, 1 Corinthians chapter 12. जब आप घर जाओ तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 जरूर पढ़ना। Once the Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर you need to उतरेगा, build your faith all the time. जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आपको अपने विश्वास को मजबूत करने की The जरूरत है। same Spirit work in your heart. जो आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, You can see the way of life. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Once you speak, the God give us a wonderful tongue in your life. जब आप परमेश्वर की रूह से भरेंगे तो आप अन्य भाषाओं में बोलने लगेंगे। Once the tongue coming, you can speak to the angels. जब आप अन्य भाषाओं में बात करेंगे, बाइबल कहती है आप स्वर्गदूतों की बोली You बोलेंगे। don't need any mediator in your life. आपको जिंदगी में कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं। Ready? क्या आप तैयार हैं? Tonight, are you ready to? क्या आज की रात आप तैयार हैं? Everybody needs the Holy Spirit. आप में से यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को खुदा की रूह की आवश्यकता है। Everybody need a word of God. हर एक व्यक्ति को उसके कलाम की जरूरत है। Without the Spirit, you can't do nothing. बिना उसकी रूह के आप कुछ नहीं हैं। Tonight, you need to share the blood of Jesus Christ. आज के रात आपको खुदा के उसके रक्त के ऊपर इतराने की जरूरत है। If you're not sharing the blood of Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों से नहीं बताते हैं, you will never get a spirit of the Holy और Spirit. तब मैं आपसे कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप उसकी आत्मा की शक्ति को प्राप्त करें। Then you will get a promise of the Holy Spirit. देखिए जब आप आत्मा आपकी जिंदगी पर आएगा, शक्ति आएगा, तब उसकी प्रतिज्ञाएं भी आपके साथ The होंगी। Bible, John 14 saying all the time, that is the spirit of the truth. और बाइबल में लिखा है यूहन्ना अध्याय 4 में कि वो सत्य का आत्मा है। Once the Spirit come upon you, you can rejoice all the time. जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी पर कसरत करेगा ना, जुम्बिश करेगा, तो आप आनंदित हो सकते हैं। Some people not rejoicing. कुछ लोग तो इतना बड़ा मुंह लेकर आते हैं गंभीर वाला, Everybody saying it's okay. और It's कुछ okay. लोग कहते हैं ठीक है जी पास्टर जी, दुखी रहना भी सही है। If anybody say how's it going on, और कईयों से जब आप पूछेंगे ना जिंदगी में की चल रहा है, it's okay, Pastor. और तब कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी सानू ऐसे ही जिए जा रहे हैं। It's okay.
चल रहा है। It's okay means between you two sides basically. और जब आप ये कह रहे हैं ना जिंदगी यूं ही चल रही है, तो आपको भी पता नहीं कि कितने तुसी जा रहे That हैं। means something hiding from the God. और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। That means it's not it's okay. You have to say we are blessed in Jesus Christ. लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आपको लंबा चौड़ा मुंह लेकर जीने की जरूरत नहीं है, आपको मुस्कुराते हुए कहने की जरूरत है, साडा यीशु साडे संग है। कितने लोग कहते हैं हालेलुया बोलेंगे? If somebody say, अगर कोई कहता है, if somebody say how are you? कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हो, I am blessed. आप पता हमेशा ये बोलना कि मैं आशीषित हूँ। Sometimes in your home maybe you don't have no rice or meat or nothing like that. देखिए कई बार घर में हो सकता है बड़ी समस्या हो Maybe you going through any sickness. हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो Maybe you have facing some problems. सकता है जिंदगी में उतार चढ़ाव हो। But you have to say what are you going to be saying? लेकिन जब कोई आपसे पूछे जिंदगी कैसी चल रही है, I am blessed. आप बोलिए मैं आशीषित हूँ। How many people say I am blessed? आप में से कितने लोग कहेंगे मैं आशीषित हूँ? But you need to practice it. देखिए खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, विश्वास करके जीवन में लागू भी करना पड़ेगा। Every day when I wake up, I said to face in front of the mirror, I said, I am a blessed person. देखिए जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ, साहब अपनी बात बता रहे हैं, जब मैं सोकर उठता हूँ तो आईने के सामने जाकर मुस्कुरा के कहता हूँ मैं बरकत पाया हुआ इंसान हूँ। Pastor, I'm only looking for the mirror only for how to I am beauty I am. और देखिए आप कहेंगे पास्टर जी मैं तो खाली आईना इसलिए देखता हूँ कि मैं इंसान लग रहा हूँ, या How many times did you spend in front of the mirror? मैं आपसे पूछता हूँ कितने बार आप आईने के सामने समय बिताते गए? Half an hour? आधा घंटा, 1 hour? 1 घंटा, 2 hours? 2 घंटा। But you need to, from tomorrow, when you're standing in front of the mirror, you have to say, you are blessed. और मैं आपसे बोलूंगा आप जितने भी समय आईने के सामने खड़े रहते गए, बार बार अपने आप को देखकर कहिए मैं बरकत पाया हुआ इंसान हूँ। Amen. I am blessed. मैं बरकत पाया हुआ इंसान हूँ। I am blessed all the time. मैं हर समय मुबारक हूँ। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Not even 1 minute. देखिए एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा। If you're ready to speak, यदि आप ऐसा कहेंगे, the day is going to be blessed in your life. तब मैं आपसे कहूंगा अगर आप हम दिन ये कहोगे कि मैं मुबारक हूँ, तो हर दिन आप मुबारक होते जाओगे। Don't curse yourself all the time. अपने ऊपर लालत मत भेजिए। Amen. Ladies all the time, why? So many whys और in our कई life. बार देखिए बहनों की जिंदगी में हमेशा एक ही बात होती है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों अमका हो गया, क्यों ढमका हो गया। Always why? हमेशा क्यों क्यों क्यों। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? If you're not a good trust, why this happened to me? और कई बार आपने अगर कपड़े पहने हैं और आप ठीक नहीं लग रही हैं, तब आप कहोंगी Then, क्यों क्या हो गया मेरे साथ? then said to the husband, look at my sister, look at my brother, they're very well walking, they're good dressed. Always complaint box all और the कई time. बार हम अपने पाना बहनें अपने पतियों से भी कहती हैं, देखो तुसी एक साड़ी लेके मेरे को दे नहीं पा रहे हो, सूट लेके दे नहीं पा रहे हो, मेरी बहन को देखो, पड़ोसी को देखो, आप रिश्तेदारों को देखो, सबके पास बढ़िया बढ़िया सूट है। The lucky thing is, लेकिन मैं आपसे कहूँ उससे भी आशीषित बात ये है, lucky thing is, here is no lack kind of people over here. लेकिन देखिए एक चीज मैं आप सबको देखकर पता मुझे क्या लग रहा है, आप सब लोग बहुत आशीषित लोग हैं। Here is all blessed people. यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आपको देखकर मैं एक ही बात कहूंगा, तुसी मुबारक हो। You happy? क्या मुबारक शब्द सुन के भी तो खुश हो जाओ कम से कम। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Check yourself. अपनी जिंदगी को खंगालिए। You are the blessed people. आप मुबारक इंसान हैं। Your husband is the blessed people. आपका पति मुबारक है। Your children is the blessed people. आपके बच्चे मुबारक हैं। Your house is a blessed people. आपका घर मुबारक है। Your blessings is a blessed. आप आशीषित हैं। You need to proclaim daily basis. आपको जोर से इस बात को कहना है, क्या एक ताली बजा सकते हैं जोर से कहते हुए? Amen. Hallelujah. हालेलुया। You need to proud yourself all the time. आपको हर समय इस बात के लिए खुदावंद का धन्यवाद देना है। The change is happening from your home. एक बात आपसे कहूं, दुनिया में जो परिवर्तन आना है ना, वो आपके घर से शुरू होना चाहिए। Not coming from outside. दुनिया में बाहर यहाँ वहां से चीजें नहीं आनी चाहिए, The आपके घर से शुरू हो। changes and blessings are all coming from your place. मैं एक बात आपसे कहूंगा, परिवर्तन या आशीष वो आपके घर से उठना चाहिए। You need to change is happening yourself. और
आप इस बात को पर यकीन करिए कि आपकी घर में एक बदलाहट की शुरुआत होगी। Your children want to see husband and wife, how to they live in the world. देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपके बच्चे देखना चाहते हैं कि मेरे माता पिता किस तरीके से खुदा में जीते हैं। If we fight each other, अगर आप हमेशा रगड़े झगड़े करते हो, your children never going to be listen and follow you at all. मैं एक बात आपसे कहूंगा, झगड़ालू माँ बाप के झगड़ालू बच्चे होंगे। You need to treat very well your husband and wife. अगर माँ बाप एक दूसरे का आदर करते हैं तो आपके बच्चे एक दूसरे का आदर करेंगे। You need to keep respect all the time. यदि आप किसी का आदर करते हो तो आपको देखकर आपके बच्चे आदर करने वाले बनेंगे। How many people ready to follow these things? आप में से कितने लोग कहने के लिए तैयार है, हाँ पास्टर साहब मैं आदर वाला इंसान बनना चाहता हूँ। Maybe you don't know the Genesis to the Revelation. हो Maybe. सकता है आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बाइबल नहीं जानते हैं, But by your small changes, you can change your life. लेकिन एक बात आपसे कहूंगा, एक छोटा सा परिवर्तन पूरे परिवार को बदल सकता Maybe है। you come every weekly churches. आप हो सकता है हर इतवार को कलीसिया आते होंगे, But if there is no changes happen in your life, there is no point. लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं, अगर कलीसिया में आने के बाद भी अगर जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फायदा क्या? If the Holy Spirit in you, यदि पवित्र आत्मा आप पर है, free from all sins. पाप से अलग रहिए। How many people want to keep away from all sins? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहने के लिए तैयार हैं कि मैं पाप से दूर रहूंगा? How many people want? आप में से कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? One day, I am walking in all kind of sins in my life. देखिए कई बार एक मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय था कि मैं सारे पाप में घिरा हुआ था। When I was in the age of 22, I go through the all kind of sins. जब मैं 22 साल का था ना, मैं बहुत पापी एक लड़का था। My background is a Christian background. मैं एक मसीह परिवार से आता हूँ। I have in my home everything. मेरे घर में सब कुछ था। I go to church every weekly. मैं सप्ताह में एक बार चर्च जाता, But I never follow the word of God. मैं चर्च जरूर जाता लेकिन खुदा से कोई I मतलब नहीं keep रखता away था। from the Bible all the time. मैं हमेशा खुदा के कलाम से भाग जाता था। I'm not listening to my parents sometimes. मैं अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानता। I do hiding everything. मैं जो काम करता सब चोरी छुपे I करता। tell you the short story. एक छोटी कहानी बताऊंगा। In my life, up to age 22, 22 साल की उम्र तक 7 bike accident and 1 jeep accident. मेरी जिंदगी में 7 बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और 1 बार जीप से एक्सीडेंट हुआ। In 1 month, there is a 3 back accident. 1 महीने के भीतर 3 बार बाइक से एक्सीडेंट हुआ। Because I never follow whatever my parents saying is. देखिए मेरे माँ बाप जब कभी मुझसे कुछ कहते थे ना, मैं सुनता ही नहीं था उनकी। Always I do my will, what I want to, I do it. मैं हमेशा उनसे कहता तुम चुप रहो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। I never listen to my parents. मैं कभी अपने माँ बाप की ना सुनता। Now my parents always saying, why you are life like that? और तब मेरे माँ बाप मुझे देखकर कहते तू क्यों इतनी बुरी जिंदगी जीता है? Why you kind of doing things? तू क्यों बुराई में फंसा हुआ है? I don't have no answers. मेरे पास कोई उत्तर न था। I don't care about the people. मैं लोगों की परवाह नहीं करता था I make my ways. और मैं हमेशा अपने रास्ते पे चलता। The end of the story is, कहानी अंत में the end of the accident, the happening that night. एक रात मेरा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। The accident happening between the jeep and the bullet. देखिए जो एक्सीडेंट हुआ था वो बुलेट और जीप से हो गया था। The accident happened midnight, 11:45. 11 बजकर लगभग 45 मिनट पर रात में एक्सीडेंट हुआ मेरा। I mean, what happened is, क्या हुआ? the crash, वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ, we are out of control. देखिए हम लोग तो बहुत तेजी से जा रहे थे। From the road to too far away from the we are on the ground. देखिए हम लोग रोड से बहुत, हम लोग मैदान से बहुत दूर थे। We can't see too much. हम बहुत आगे देख There नहीं is पा no रहे थे। street light or anything else. देखिए जहाँ पर हम गाड़ी चला रहे थे ना, वहाँ पर कोई रात में अंधेरे की लाइट भी नहीं थी। When you look at my brother, that's always he's with me in the bike. When I look at him, और जब मेरा भाई जो मैं हमेशा मेरे साथ मोटरसाइकिल पे रहता था, जब मैंने उसको देखा, when you look at his face, the blood coming through the nose, ear, head, and through the mouth and everywhere. और जब देखा गया तब मालूम पड़ा कि नाक में से, कान में से, मुंह में से खून निकल रहा है।
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Then I tried to lift him. जब मैंने अपने भाई को उठाने की कोशिश करी एक्सीडेंट के बाद, The back of the head is completely open. और जैसे ही मैंने अपने भाई को उठाने की कोशिश करी, जो पीछे की खोपड़ी थी वो खुल गई। I can see he's going to be facing to the death. और तब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा भाई अब मरने वाला है। I know he's going to be finishing soon. मुझे मालूम पड़ गया कि अब मेरा भाई जिंदा ना रहेगा। I tried to shout him. I can't do anything else. मैं जोर से चिल्लाने लगा, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। Amen. I can't do it. I am helpless. मैं कुछ ना कर पाया, मैं मददहीन था। I tried to wake up. I can't wake. मैं अब उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नहीं उठ पा रहा था। When I look at my chest, there is somebody's foot in my chest. और जब मैंने अपनी छाती को देखा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तब मैंने देखा किसी का पैर मेरे छाती पर था। I thought, who is that one? और तब मैंने सोचा किसका पैर मेरे छाती पर है। I thought that my friend, the foot in my chest. मुझे लगा मेरे मित्र का पैर मेरी छाती पर है। I thought I tried to move the leg to the move to side. देखिए किसी का पैर मेरी छाती पर था, तब मैंने कोशिश की कि पैर जो मेरी छाती पे था ना, उसको हाथ से हटाने की। When I move it, I realized that's a leg is my leg और actually. जब मैंने जैसे ही वो पैर अपनी छाती से हटाया, तब मेरे को मालूम पड़ा ये तो मेरा ही पैर मेरी छाती पर पड़ा हुआ है। My right leg completely removed from here to the turn around in facing me. और मेरा जो पैर था ना, ये वाला यहाँ से घुटने से लेकर पूरी तरीके से यूं घूम चुका था, जो सामने के जो पंजे थे वो पीछे की तरफ चले गए मानो। I don't know what to do. मैं घबरा गया, मुझे पता नहीं था क्या करना है। When I look at the knee और जब मैं in my chest, जब मैं अपने घुटने को देखता हूँ कि मेरे there- पैर मेरे छाती पर था, there is between the two legs there is no connections, nothing और completely removed. हड्डी, याद रखिए जो पैर की मेरी हड्डी थी ना, पूरी तरीके से दो टुकड़े हो गई थी। That only skin is hanging over here. और जो मेरा पैर अगर लटक भी रहा था, वो नसों के ऊपर लटक रहा था, चमड़ी पर The लटक रहा blood था, coming through. पूरा खून वहां था। They taken to the hospital. और तब हमें अस्पताल ले जाया गया। On the way, my friend is passed away. और रास्ते में जो मेरा मित्र था वो मर गया। I mean, on the way, when you get reaching hospital, they straight away put into the mortuary. और जैसे ही रास्ते में मेरा मित्र मर गया, मेरे मित्र को उठाकर चीर-फाड़ भवन में ले गए। I know I'm going to be die soon. In my heart. और तब मेरे हृदय में ये डर आ गया, मेरा दोस्त मर गया, अब मैं भी मरने वाला हूँ। I don't have I'm hopeless life. अब मेरे पास कोई आशा नहीं थी। But when I look at my leg completely removed, everything hanging on the back of the skin. और जब मैंने अपने पैर को देखा ना, पूरी तरीके से टूट गया था और पीछे की चमड़ी पर मेरा पैर झूल रहा था। I can see my bone and everything. मेरी हड्डियों को मैं देख सकता था। The knee is my pocket. और जो है, क्या आपको पता है, जो मेरे घुटने जो थे ना, कटोरियां जो थी, वो मेरी जेब में पड़ी हुई थी। Doctor said to me, we're going to be removed. We're going to be cut it over here. और तब डॉक्टर ने मेरे से कहा कि तेरा एक पैर काट दिया जाएगा। There is no other options. उन्होंने कहा तेरा पैर अब फिर से काम करे, कोई चारा नहीं अब। They take into the theater. और वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले They गए remove the old clothes and everything. और मेरे कपड़े वहां बदल दिए गए। Then when the place into the theater, I prayed to the Lord. देखिए मरता क्या ना करता, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तब मेरी बुद्धि खुली और मैंने खुदा को पुकारा। I said to the Lord, मैंने उसको पुकार कर कहा। I said pray like that. I simple pray. देखिए मैंने एक लंबी चौड़ी वहां दुआ नहीं करी, एक छोटी सी दुआ करी। Sometimes our prayer is more than a Bible, isn't it? देखिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं तो इतनी बड़ी होती हैं कि बहुत बड़ी हो जाती है। If you give me a chance to you pray to half an hour. अगर मैं आपको कहूं कि बहन जी आप दुआ करिए, तो कुछ तो बहनें ऐसी हैं कि घंटों दुआएं कर सकती हैं। You ready to pray? आप प्रार्थना के लिए तैयार हैं? I prayed to the Lord for a second. मैंने एक क्षण के लिए दुआ करी। I said to the Lord, मैंने खुदा से कहा, Lord, give me a new leg like a newborn baby. I serve you end of my life. तब मैंने खुदा से ये दुआ करी, खुदा मैं बड़ा तुझसे भटक लिया, अगर तू मुझे नया पैर देगा ना, मैं जीवन भर तेरी इबादत करूंगा और तेरी सेवा करता रहूंगा। What happened is, और वहां पर क्या हुआ, they taken to this same leg. और वो उसी पैर को जब ऑपरेशन के लिए ले गए, My parents write it down, all papers, remove the leg, bits and pieces, all everything done. और तब मेरे माता पिता ने भी लिख दिया था पेपर पे कि अगर आप इसका पैर काट देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। The doctors decide to, according to my age, they try to second option. Second option is
they tried to put everything back, stitch it, put inside iron rod, outside iron rod, put all the way through top to bottom, iron and everything, put it back to my normal place. देखिए, क्योंकि मैं जवान था इसलिए डॉक्टर ने कहा पैर हम काट देंगे आसानी से, वो तो चल जाएगा, लेकिन क्यों ना हम एक और तरीका करके ये देखें, जो टूटी हुई हड्डी है उसको हम फिर से ऐसे मिला देते हैं और भीतर एक रॉड लगेगी, बाहर एक रॉड लगेगी। और आपको पता है जो रॉड मेरी लगी हुई थी वो यहां से लेकर, आपने देखा होगा किसी का ना, यहां से लेकर नीचे तक स्क्रू से सब कुछ टाइट था। End of the stories. अंत में They taken to me to outside. सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे बाहर लेकर आए। They said to my parents, within 3 days, the fingers not move, we going to be remove your leg. तब उन्होंने कहा देखो टूटा हुआ पैर तो हमने लगा दिया है, अगर 3 दिन के भीतर अगर उंगलियां नहीं हिलती हैं तो समझ लेना इनका पैर काटना पड़ेगा। There is no other options. अब कोई और चारा नहीं है कि रह गया, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। I prayed to the Lord. मैंने खुदा से कहा Why this happening me? मेरे साथ ऐसा क्यों? Oh Lord, there is a plan and purpose. मैंने कहा क्या तेरी कोई योजना है मेरी जिंदगी के Lord, लिए? something happened to me in my life. प्रभु मेरी जिंदगी में ये हो गया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I third day, और तीसरे दिन, the third day, my finger is moved. आपको पता है तीसरे दिन क्या हो गया? मेरे पैर की उंगलियां हिलने लग गई। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। आप एक ताली बजा सकते हैं। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Then doctor said to me, और तब डॉक्टर ने मेरे से कहा, again, you need a 2 years bed rest. और तब डॉक्टर ने मेरे से कहा देखो अब उंगलियां चल रही हैं, अब 2 साल तुम चल नहीं पाओगे, बिस्तर पर लेटे रहना। Forever, there is a road inside your body. और तब उन्होंने कहा कि जिंदगी भर के लिए एक रॉड तेरे पैर में फिक्स कर दी जाएगी। There is, you can't remove. The final end of your life is that we need to और fix तब it. उन्होंने कहा कि वो जो रॉड लगी रहेगी ना वो तेरे मरते दम तक तेरे पैर में लगी रहेगी। Daily I am crying to the Lord. और हर दिन मैं खुदा से रोता, I pray to the Lord. मैं उससे कहता Why this happening me? मेरे साथ ऐसा क्यों? Lord, you not love me at all. मैं खुदा से कहता क्या तू मुझसे प्यार Why नहीं this करता? happening my family? मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा है? My life is gone. मेरी जिंदगी तबाह हो गई, My everything finished. मेरा सब कुछ तबाह हो I गया, can't do anything else. अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 months. 6 महीने के बाद I am in the bed. I am in the bed all the time. मैं 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। My leg is like a stick. My leg is right leg is like a stick. मेरा सीधा जो पैर था ना वो ऐसा हो गया मानो जैसे सूखा हुआ डंडा। It's not a moving. अब वो हिल नहीं रहा है, It's not a bending. अब वो मुड़ नहीं रहा है, There is no action or anything अब else. उसमें कोई हलचल भी नहीं हो रही है। 6 months, I need 3 people minimum. I take care of me all the time. आपको पता है 6 महीने तक Sorry, कम- 3 people. और 6 महीने तक कम से कम 3 लोग मेरी मदद करते थे। When I go to toilet, I need 3 people. अगर मैं कुछ भी काम करूं मुझे 3 लोगों की जरूरत थी। The helping there, I'm fed up actually in my life. देखिए मैं अपनी जिंदगी से एकदम बेजार हो गया था। That time I said to the Lord, why I am in the bed last 6 months? और तब मैंने अपने खुदा से कहा कि 6 महीने से मैं बिस्तर में क्या कर रहा हूँ, Take me. मेरी जिंदगी ले ले, I don't want this life. मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। One day I prayed to the Lord. मैंने एक दिन खुदा से कहा I don't want this life. इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता, I am fed up. I am stressed. I am going to be finished. मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। That night I am going to be well sleep. और उस रात मैं आराम से सो गया। Next morning अगले दिन and wake up like a normal person from my bed. अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठा बिल्कुल ठीक ठाक उठा था। I'm like a normal person. मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। My leg is bent. मुझे भी पता नहीं चला जब अगले दिन मैं उठा मेरा ये पैर मुड़ रहा था। After 6 months, I wake up, I stand. 6 महीने के बाद जब मैं उठा पहली बार मैं खड़ा हो सका, I'm just walk. मैं चल नहीं पाया। When I look at that one, my leg is bent. और जब मैंने ये देखा कि मेरा पैर मुड़ रहा है, God can change anybody's life anytime. और तब मुझे समझ में आ गया कि खुदा
किसी की जिंदगी को कभी भी किसी भी समय बदल सकता है। अगर आप आशीष पाएं तो एक जोरदार ताली बजा के प्रभु का Amen. धन्यवाद। Praise the Lord. I said to the Lord, मैंने खुदा से कहा end of my life, मेरी जिंदगी के अंत तक I'm going to be take care of your word of God. मैं तेरे वचन की मनादी करूंगा। End of the world, I'm going to be preach the gospel. दुनिया के कोने कोने में जाकर तेरे वचन की मैं मनादी करूंगा। That day I take a decision. उस दिन मैंने एक निर्णय लिया। Straight away back to next week, I went to the hospital. और आपको पता है जब मेरे पैर काम करने लगा तो मैं अगले हफ्ते अस्पताल गया। When I check X-ray, there is no problem. और जब वहां पर एक्सरे लिए गए तो सब हैरान हो गए कि भैया कोई समस्या दिख नहीं रही। They remove the external old rods. आपको पता है तब क्या हुआ? जो भीतर की रॉड बाहर की रॉड सारी निकाल दी गई। In internal rod, अंदर की रॉड निकाल दी गई there is a screw still here. और अभी भी एक नट वहां पर फंसा हुआ है। I said to the Lord, leave it that one. और तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये जो नट है ना वहां पर, ये जो बोल्ड नट है यहाँ पे फंसे रहने दो। Reason is I don't want to forget anything in my life. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यहाँ पर जो नट फंसा है ना उसको जिंदगी भर रहने देना, ताकि जब मैं यहाँ हाथ रखूं तो मैं याद करूं कि खुदा ने मेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए। I said to the God, I am follow you, Father और God. मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरी जिंदगी भर मैं तेरे वचन की मनादी करने पाऊंगा। I said to the Lord, forgive me my sins. मैंने कहा मेरे गुनाहों को माफ कर। I said to the Lord, Lord, forgive all my sins. तब मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरी तमाम बदकारियों से मुझे आजाद कर। I said to the Lord, knowing or unknowing, whatever I had in my life, whatever I do in my life, forget everything, wash with the और Lord. तब मैंने खुदा से कहा, प्रभु चाहे मैंने जानकर पाप किए हों या अनजाने में पाप किए हों, आप मेरे गुनाहों से मुझे आजाद करें और धोकर साफ करें। Last 27 years, पिछले 27 साल से I carry the Bible. मैं खुदा के वचन को उठाकर चल रहा हूँ। God bless all the time in my life. परमेश्वर मेरे संग बड़ा भला रहा। He never failed me. उसने कभी मुझे असफल नहीं होने दिया। I'm going through so many problems, strugglings, but God come down and help us all the time. यद्यपि मैं जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों से होकर जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर वहां आकर मेरी मदद करता I है। have so many testimonies in my life. मेरी जिंदगी में ढेर सारी गवाहियां हैं। That is the beginning of my life. वह थी मेरी जिंदगी की शुरुआत। I have a 27 years testimony in my pocket. मेरे पास, आपको पता, मेरी जेब के भीतर मेरी 27 साल की गवाहियां रखी हैं। Every day, every monthly, I am go through the miracles and wonders. मैं आपसे कहूं, हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह मैं खुदा के मुआवजों को अपनी जिंदगी में होते हुए मैं देखता हूं। God can change my life, यदि but वो- He can do your life also. यदि वो मेरी जिंदगी बदल सकता है तो वो आपकी जिंदगी में भी ये काम कर Only सकता है। thing is, you need to believe and follow Him. एक ही काम आपको करना है, उस पर भरोसा रखें और उसके साथ But चलते you need to take a decision. That's yourself. रहें। एक आज की रात एक निर्णय आपको लेना है। Amen. Hallelujah. I can't change you. मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ। Any pastors can change you. देखिए यहाँ बैठे हुए खुदा के खादिम आपको Any बदल नहीं other सकते। any other people can change you. दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं The सकती। change is happening from your heart. अगर बदलाव होना है तो वो आपके दिल से शुरू होना है। How many people believe in? आप में से कितने लोग मेरी बात से वाकिफ है? Could you please stand up, everyone? क्या आप सब लोग खड़े हो सकते हैं? Shout.